अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास। आज हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट करेंगे। इसमें लिखा है 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा 16 माइनस 6 आयोटा की 19 प्लस 4 आयोटा की 25। हमने इन टर्म्स को, कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं और इनको करना है आपस में सम अप। इनको क्या करना है, आपस में ऐड करना है। तो यूं तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि देखने में सभी टर्म्स डिफरेंट हैं। ये आयोटा स्क्वायर वाली टर्म है, ये आयोटा क्यूब वाली टर्म है, ये आयोटा की 16 वाली, 19 वाली और ये है 25 वाली। तो सब की सब क्या हैं, डिफरेंट टर्म्स हैं और इनको मैं ऐड नहीं कर सकता। हाँ अलबत्ता अगर तो ये टर्म्स सेम होती, यहाँ भी आयोटा स्क्वायर होता, यहाँ भी आयोटा स्क्वायर होता, यहाँ पर भी स्क्वायर होता, यहाँ पर भी स्क्वायर होता, यहाँ पर भी स्क्वायर होता, तो मैं इनको अरिथमेटिक जिस तरह एक रेगुलर यूज़ होता है उस तरीके से मैं इनको सम अप कर लेता। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2 आयोटा 6 आयोटा 3 आयोटा की 16, यहाँ पर सभी हम आयोटा लगाते हैं। और अगर हमसे पूछा जाए कि इनको करना है आपने सम अप, तो सम करना बहुत इजी होगा। आपने जो प्लस वाली टर्म्स हैं उनको ऐड कर लेना है और वो कितनी है, 6 और 2 8, 9 10 11, 11 और 4 कितना होता है, 15। 15 में से आपने 6 को निकाल के आंसर क्या लिख दिया, 9 आयोटा। लेकिन अब की बार जो क्वेश्चन है वो ऐसा नहीं है। अब की बार जो क्वेश्चन आपके सामने है उसमें आयोटा की जो एक्सपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो इस किस्म की जब प्रॉब्लम आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, आपने इन आयोटा की पावर को साइड पे लेना है। देखिए ज़रा, मैं आयोटा का स्क्वायर, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 16 और उसके बाद आयोटा की पावर 19, आयोटा की पावर 25, ये जितने भी आयोटास हैं विद एक्सपोनेंट्स हमने इनको निकाला है अलग से और इनको करेंगे हम सॉल्व। आफ्टर सॉल्यूशन फिर हमारे लिए ये क्वेश्चन खासा आसान हो जाएगा। चलिए चलते हैं आयोटा स्क्वायर की जानिब। अरे सब जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। इसी तरह आयोटा क्यूब, चूंकि आयोटा स्क्वायर तो -1 के इक्वल होता है, मगर आयोटा क्यूब के बारे में ज़रा सोच विचार करनी पड़ेगी। आप आयोटा क्यूब को लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आपने इसको सेकेंड पावर से तोड़ दिया है क्योंकि ये आयोटा स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। ये आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, और ये आयोटा साथ मल्टीप्लाई होके कितना आंसर बना, माइनस आयोटा। जी वेरी गुड। उसके बाद आता है आयोटा की पावर 16। आयोटा की पावर 16 यूँ तो कोई वैल्यू ऐसे डायरेक्टली मैं नहीं लिख सकता। हाँ अलबत्ता इसको मैं डिकम्पोज करूँगा। कैसे, आयोटा की 16 को आयोटा का स्क्वायर करके ऊपर पावर कौन सी लेंगे, 8 लेंगे, और इस 8 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 तो बनेगा ही। लेकिन इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, और जो कि किसके इक्वल है, -1 के इक्वल। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल, ये आप सब जानते हैं। सो मैंने आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 को पुट कर दिया है और ऊपर पावर ली है 8। क्या ली पावर, ये मैं 8 को सही नहीं लिख पा रहा, यूं। अब -1 की पावर 8 है तो ये पावर जो है इवन नंबर है, और -1 की एक्सपोनेंट या पावर अगर इवन नंबर आ जाए तो फिर वो हो जाती है +1। इसके बरक्स अगर यहाँ -1 की पावर 9 होती, मतलब कि ऑड नंबर होता, तो ये -1 के बराबर होता। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। आगे चलते हैं आयोटा की पावर 19 की तरफ। तो यहाँ पर देखिए आयोटा की पावर 19 को तो फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। हाँ अलबत्ता 19 पावर को डिकम्पोज किया जा सकता है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी डिकम्पोजिशन करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पर 19 चूँकि ऑड नंबर है
आपने ऐसी इसको तोड़ फोड़ करनी है कि ये 18 और ये 1, मतलब कि यहाँ एक पावर इवन आनी चाहिए और वो 2 के टेबल पर आना चाहिए। इसी तरह आपके माइंड में ये बात भी आती होगी कि सर यहाँ आप 16 क्यों नहीं लगा लेते, यहाँ आप 3 लगा लें, 16 और 3 भी तो 19 होता है। लेकिन कोशिश ये करनी है कि यहाँ पर अयोटा की पावर जो आपने इवन बनानी है वो मैक्सिमम बनानी है। क्या बनानी है? मैक्सिमम। अब देखें यहाँ 16 मैक्सिमम नहीं है, 16 से मैक्सिमम इवन नंबर 18 अभी पॉसिबल है। सो मैं 16 को नहीं लूंगा और मैं प्रेफर करूंगा 18 को मैक्सिमम, और फिर जो 1 बच जाएगा वो मैं अयोटा की 18 से उसको सेपरेट कर दूंगा। तो इस तरीके से 18 और 1 तो 19 हो जाएगा, लेकिन इससे हमारा एक मकसद भी मिल जाता है। अयोटा की 18 को अरे मैं लिखूंगा अयोटा की पावर 2 एंड 9, चूंकि 9 2 जार होता है 18, और अयोटा स्केयर को मैं -1 लिखने वाला हूं। इसके बाद अयोटा एज इट इज आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर देखें अयोटा स्केयर को मैं -1 की पावर ऊपर 9 लिखूंगा, और यहाँ पर अयोटा, ये अयोटा स्केयर मैंने बनाया ही इसलिए था कि मैं यहाँ पर -1 इसकी वैल्यू को पुट कर सकूं। ओके, तो चलिए -1 की पावर चूंकि अब ऑड आ गई, जैसा कि मैंने यहाँ पर पहले भी अर्ज किया कि जब कभी भी -1 की पावर ऑड आ जाए तो आंसर क्या होता है, बगैर सोचे समझे आप -1 लगा दीजिए। यहां पर -1 की पावर चूंकि 9 आ रहा है तो मैं लिखूंगा -1 और साथ में है अयोटा। अयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस अयोटा, राइट। तो जनाब यहां पर अयोटा की 19 के बाद हमें इंतजार है अयोटा की 25 पावर का। तो चलिए अयोटा की 25 से भी निपट लेते हैं। यहां पर 25 जो है वो अयोटा की 24 और अयोटा की 1 पावर में लिखा जाएगा। चूंकि मुझे 25 में से मैक्सिमम इवन नंबर को यहाँ पर अयोटा की पावर बनाना है, और जो पावर बचती है 24 के बाद जो कि 1 पावर है वो हम अयोटा की 24 के साथ उसको डॉट में लगा देंगे। तो यहाँ अयोटा की जो 24 है, अरे इसको लिखेंगे अयोटा स्केयर की पावर अयोटा एंड अयोटा, और ये अयोटा स्केयर क्या होता है सभी जानते हैं। अरे भाई ये -1 होता है और ऊपर 12 पावर और साथ में क्या आया? अयोटा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। -1 की पावर चूंकि अब आ गई है इवन, तो ये तो भाई +1 बन गई और साथ में आया अयोटा। +1 को जब अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बना फिर से एक अयोटा। तो गया हमने अयोटा की 25 को अयोटा की शेप दी है। अरे मुझे बताएं अयोटा की 25 ज़रा मुश्किल है और अयोटा इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। आइए चलते हैं, हम इन तमाम कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स को आसान कर चुके हैं। अब मैं असल क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। अरे यहाँ पर देखिए मैंने 2 को 2 लिखा, अयोटा स्क्वायर को मैं अयोटा स्क्वायर नहीं लिखने वाला। अब उसकी जो एक्चुअल वैल्यू मैंने यहाँ पर जो फाइंड आउट की है मैं वो यहाँ पे पुट करूँगा, और उसके बाद बात आता है +6 अयोटा क्यूब। अयोटा क्यूब मैंने अभी अयोटा स्क्वायर के बाद में मैंने निकाला है जो कि माइनस अयोटा के इक्वल है। सो मैं यहाँ पर अयोटा क्यूब की जगह पे लगाऊंगा माइनस अयोटा, और उसके बाद आता है +3 अयोटा की 16। अयोटा की 16 को नहीं लिखूंगा, अरे मैं तो इसको सिंप्लीफाई कर चुका हूं। सो मैं उसकी वैल्यू को वहां पे लगाऊंगा। अयोटा की 16 किसके बराबर है जी? +1 के बराबर। सो प्लस नहीं लिखते, 1 भी प्लस का ही है। उसके बाद आता है +3 अयोटा की 16। अरे अयोटा की 16 जानिए कहाँ है, ये देखिए यहाँ पर अयोटा की 16 मैं लगा चुका हूँ, सॉरी। यहाँ पर आएगा -6 अयोटा की 19 पावर। तो 19 पावर कहाँ है, ये पढ़ी, ये अयोटा की 19 पावर जो कि माइनस अयोटा में कन्वर्ट हो चुकी है। सो मैं यहाँ पर अयोटा की 16 को माइनस अयोटा लिखूंगा, सॉरी 19 को, और उसके बाद आता है
4 अयोटा की 25 और अयोटा की 25 ये वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली है, तो यहाँ पर अयोटा की 25 लिखूंगा। यहाँ पर स्पेस नहीं थी, मैं थोड़ा डाउनवर्ड आया। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मुश्किल से निकल के आसानी की तरफ आ चुका है, और अब इसको सिंप्लीफाई करना मेरे बाएं हाथ का खेल हो गया है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे -2 एंड प्लस माइनस -6 अयोटा प्लस 3 1s are 3 माइनस माइनस प्लस 6 अयोटा एंड प्लस 4 अयोटा। अब अगर आपसे कहा जाए कि भाई इनको सिंप्लीफाई करना है, तो शायद आपको किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। और यहाँ आप देखते हैं कि भाई इसमें ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, तो ये तो हुआ आपस में कंबाइन। कैसे? -2 + 3। अरे एक और चीज़ यहाँ पर बड़ी दिलचस्प चीज़ नज़र आ रही है। ये -6 अयोटा है, ये +6 अयोटा है। पहले तो इसका कला कमा करते हैं, यहाँ -6 अयोटा को +6 अयोटा से कैंसिल कर देते हैं, और हमारे पास क्या बचने वाला है यहाँ पर? 4 अयोटा। तो जानिए माइनस का 2 और प्लस का 3 कितना होता है? -1 होता है। चूंकि प्लस माइनस माइनस है, 3 में से 2 निकला, 1 आता है। बड़ी वैल्यू चूंकि पॉजिटिव है, तो हम लगाएंगे यहाँ पे 1 के साथ प्लस का साइन, और उसके बाद +4 अयोटा आता है। तो जनाब 1 से पहले का साइन थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो मैं 1 को 1 ही लिखूंगा और उसके बाद +4 अयोटा। ये हमारा है रिक्वायर्ड आंसर, और मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।